शमा की लौ न बुझी और न लहराई है। शमा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। शमा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक। आप आए तो जमाने में बहार आई है। हजरात गिरामी, ईद मिलाद मुस्तफ़ा का ये मौका है। हम किस नबी का मिलाद मना रहे हैं? मिलाद के अय्याम चल रहे हैं, किस नबी का मिलाद मना रहे हैं? हम माजी में पलट के देखें तो हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के घर काबे को तामीर करके रब की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ऐ मेरे रब अपने उस रसूल को हमारे दरमियान में पहुंचा दे। हम उस रसूल का मिलाद मना रहे हैं जिसकी आने की बशारतें हजरत आदम दिया करते थे। हम उस रसूल का मिलाद मना रहे हैं जिसकी खुशखबरियां शीश ने दी थी। हम उस रसूल का मिलाद मना रहे हैं कि हुजूर की विलादत व सआदत से 1000 साल पहले तूबा अव्वल है जो चला था यमन से, और अब 300 उलमा को अपने साथ में लेकर, और जब मदीने की सरजमीन आई थी तो वहां उलमा ने कहा था, ए तूबा यहाँ रुक जाओ। तूबा ने कहा था क्यों? तो उलमा ने अर्ज किया था, ए बादशाह, जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे हो वो नबी हिजरत करके इसी जमीन पे आएगा, इसी जमीन पे मुस्तफा को तशरीफ लाना है। तूबा यमन का बादशाह तूबा अव्वल मदीने में रुकता है। उसने इंतजार किया, उसने तकरीबन 300 उलमा के लिए 300 घर मदीने की सरजमीन में बनाए थे, और एक घर अलग था जो सबसे अलग बना हुआ था, जिसकी डिजाइन सबसे अलग थी, उसमें अभी तक किसी को रखा नहीं गया था। लोगों ने पूछा था, तूबा तुमने जिसने घर बनाए हैं सबके रहने वालों को उनका घर बता दिया है, मगर ये घर किसके लिए है? तो तूबा ने जवाब दिया था, ये घर हम में से किसी के लिए नहीं है, ये घर उस महबूब के लिए है जिसके इंतजार में हम यहाँ रुके। हुजूर की आमद से 1000 साल पहले मदीने में अव्वल ने वो घर बनाया मदीने में, हिजरत करके मुस्तफा आएंगे। मगर फिर यमन की जिम्मेदारियां आवाज दे रही थी, तो तूबा ने वो शमऊ हजरत शमून को वो उस घर की जिम्मेदारी दी और खत लिखा, और उस खत के अल्फाज थे, हुजूर मैं इतनी उम्र तो नहीं पाया कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, मगर जब भी ये मेरा खत पढ़िएगा मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिएगा। 1000 साल मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिएगा। और हज़रत शमून से कहा कि अगर मेरी जिंदगी रहते हुए वो मदीने के ताजदार आ जाएं तो मुझे खबर कर देना, और अगर ना पाए तो ये खत अपनी नस्लों को देना कि जब मुस्तफ़ा आए तो ये खत उनकी बारगाह में हाजिर कर दिया जाए। जरा किस नबी का मिलाद हम मना रहे हैं, उस नबी के रास्ते में कितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं ये देखिए। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, तकरीबन 1000 साल का जमाना आया और आमना का लाल इसहाक दाने गीती पे तशरीफ लेकर आया। हिजरत करके मुस्तफा मदीने तशरीफ ले गए, और वो जो घर था वो उस वक्त में आया था उस सहाबी के हिस्से में जिसका नाम लेते हुए अदब से निगाहें झुक जाती हैं, क्योंकि वो आम सहाबी नहीं, ये वो सहाबी थे जिन्हें हुजूर की मेजबानी का शरफ मिला था, जिन्हें दुनिया हजरत अबू अय्यूब अंसारी के नाम से
हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुजूर गए, हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो वहां पे ये मशवरा हुआ कि हुजूर को सबसे पहले वो तूबे अव्वल का खत दिया जाए। तूबे अव्वल का खत देने के लिए किसका इंतखाब हुआ? हजरत अबू लैला का इंतखाब हुआ। हजरत अबू लैला के जरिए से हजरत अबू लैला ने अपने हाथ में खत लिया, अपने जेब में रखा, हुजूर के सामने तशरीफ ले जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर के सामने पहुंचे, पहली दफा हुजूर से मुलाकात हो रही है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा नाम अबू लैला है? पहली दफा हुजूर के सामने आ रहे हैं, हुजूर फरमाते तुम्हारा नाम अबू लैला है? अर्ज करते हुजूर हाँ, मगर हुजूर मैं तो पहली दफा आपके सामने हाजिर हुआ, आपको किसने बताया कि मेरा नाम अबू लैला है? हुजूर फरमाते हैं जिस खुदा ने मुझे नबी बताया उसी खुदा ने तेरा नाम भी मुझे बताया। फिर हुजूर फरमाते सिर्फ नाम नहीं बताया, ये भी बताया है कि तूबे अव्वल का खत तेरे पास है, वो खत कहाँ है? वो मेरे पास लेकर आओ। फिर हुजूर ने बताया कि तूबे अव्वल की जिंदगी कैसे गुजरी और 1000 साल पहले कैसे उसने इंतजार किया। हुजूर ने उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ने के बाद हुजूर ने फरमाया ऐ तूबे अव्वल, फिक्र न करना, तू दुनिया में भी मेरा गुलाम है, कयामत में भी मेरा गुलाम। वो इश्क मोहब्बत की दास्तान 1000 साल पहले वो इंतजार करते रहे। हजरत सलमान फारसी फारस के अस्फहान में रहते थे, मजूसी था उनका वालिद। वो वहां से चलते चलाते ईसाइयत और फिर उसके बाद यहूदियत, वहां से चलते चलाते हुजूर की बारगाह में आकर पहुंचे। तो मेरे प्यारे, उन्होंने हुजूर के बारगाह में आने के बाद फिर हुजूर को जो है कि हुजूर को देखा और हुजूर को जाना। हुजूर वो किस अज़मत वाली जात का नाम मुस्तफ़ा है, किस मकाम वाली जात का नाम मुस्तफ़ा है, ये हमें ऐसे समझ में नहीं आता। मैं आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। जब कैस मजनू बन गया, कैस दीवाना हो गया और दुनिया उसे मजनू कहने लगी, तो फिर एक दिन बादशाह वक्त ने मजनू को अपने दरबार में बुलाया, लैला को अपने दरबार में बुलाया। और जब लैला को अपने दरबार में बुलाया तो देखा लैला तो सांवली है। बादशाह ने कहा ऐ लैला, तूने मुझे मुतासिर नहीं किया, तेरा रंग कोई इतना खूबसूरत नहीं है कि जिसकी वजह से कोई आदमी तेरे लिए पागल हो जाए। तू तेरे चक्कर में वो मजनू कैस जो है वो मजनू बन गया। अब वो जमीन पे तेरा नाम लिखता है, उससे पूछा जाता है कि लैला का नाम जमीन पे क्यों लिखते हो? तो वो कहता है लैला का नाम जमीन पे लिख के दिल को सुकून मिलता है। वो किसी दिन किसी कुत्ते की टांग चूमता है, उससे पूछा जाता है कि ये कुत्ते की टांग क्यों चूमते हो? तो कहता है ये कुत्ता कभी कभी मेरी लैला की गलियों से गुजरता है, इसलिए इसके कदमों को चूमता हूँ। ऐ लैला, मगर तू मुझे मुतासिर नहीं कर पाई। तो लैला ने जवाब दिया ऐ बादशाह, मैं तुझे क्या किसी को भी मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि तुझे लैला का हुस्न तेरी आंखों से नजर नहीं आएगा। लैला का हुस्न देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तो जब लैला के हुस्न को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए तो मुस्तफा को देखना है, आंखें सिद्दीक़ अकबर की होनी चाहिए, फारूक आज़म की होनी चाहिए, उस्मान गनी की होनी चाहिए। हैदर कररार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जब आंखें सिद्दीक का फैजान हासिल कर लें, जब आंखें उमर का फैज पा जाएं, जब आंखें उस्मान गनी की हया से कुछ सबक हासिल कर लें, जब आंखें मौलाए कायनात के इश्क से कुछ जुज हासिल कर लें, तो फिर वो मुस्तफा को देखने के बाद यही पुकारती हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही भूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर फकर जो वहां पे हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां। तो ये वो इतनी अजमत वाले हुजूर, इतने मकाम वाले हुजूर, उस नबी का मिलाद हम मना रहे हैं और निकालते हैं उसी नबी के नाम का जुलूस। तकरीर अब शुरू हो रही है। 3 किस्म के होते हैं, एक अनजाने में गुनाह हो जाना, दूसरा जानबूझकर गुनाह हो जाना मगर उस पर फिर नादिम,
तीसरा दर्जा है गुनाह पे डट जाना। नादानी में गुनाह होना या गुनाह पे नादिम होना, इनकी तो खैर है, मगर जो गुनाह करे और फिर गुनाह पे डट जाए, उसका अल्लाह ही मालिक है। गुनाह पे डटना किसे कहते हैं ये समझो। किसी ने कोई चीज मना की मगर हमने जिद पे वो चीज कर ली, हमें करनी है। अब मुझे बताएं, नाचना किसी मौलवी ने मना नहीं किया, हुजूर ने। नाचने वाले के जिस्म का जो हिस्सा नाचते हुए थिरकेगा, उस पे जहन्नम की सलाखें ठोकी जाएंगी। ये कौल किसी मौलवी का नहीं, मुस्तफा का है। जिन कानों में म्यूजिक की आवाज जाएगी, उनमें जहन्नम के पिघले हुए शीशे पिघला डाले जाएंगे। ये कौल किसी मौलवी का नहीं, बल्कि मुस्तफा का है। आतिशबाजी करना हराम है, ये कौल किसी मौलवी का नहीं, मुस्तफा का कौल है। अगर मौलवी के कौल पर तुम बगावत करो तो ये बगावत मौलवी से होगी। आलिम के कौल पर बगावत करो, बगावत आलिम से होगी। मुफ्ती के कौल पर बगावत करो, बगावत मुफ्ती से होगी। मुहद्दिस के कौल पर बगावत करो, बगावत मुहद्दिस से होगी। मुफस्सिर के कौल पर बगावत करो, बगावत मुफस्सिर से होगी। मगर मुस्तफा के कौल पे बगावत करोगे तो बगावत सीधे खुदा से होगी। मुस्तफा के कौल से बगावत करोगे तो बगावत किसी ना आलिम से है, ना किसी मौलवी से है, ना किसी मुफ्ती से है, बल्कि बगावत सीधे खुदा से। क्यों? क्योंकि खुदा फरमाता मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कहता है रब की मर्जी से कहता है। नाचना हराम, गाना हराम, उछलना कूदना हराम, आतिशबाजी हराम, और ये किसी मौलवी का कौल नहीं, मुस्तफा का कौल है। अब अगर कोई जुलूस निकाले मुस्तफा का और फिर उसमें नाच रहा है, तो बगावत मौलवी से नहीं, मुस्तफा से। कोई जुलूस निकाले मुस्तफा का, उसमें बम फटाके फोड़ के आतिशबाजी कर रहा है, तो बगावत मौलवी से नहीं, मुस्तफा से। आप मत मानो मौलवी की बात, बगावत मौलवी से नहीं हो रही, बगावत मुस्तफा से। मुस्तफा के जुलूस में नाचना कूदना, ये बगावत मुस्तफा से, बगावत मौलवी से नहीं, बगावत मुस्तफा से। मुस्तफा के जुलूस के नाम पर खुराफात करना, ये बगावत मौलवी से नहीं, बगावत मुस्तफा से है। और जिस मुस्तफा से बगावत कर रहे हो, अगर इतना कलेजा तुम्हारा मजबूत हो गया है कि मुस्तफा के बगावत करने के लिए तैयार हो गए हो, तो फिर याद रखना, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी जिस्म में जब तक जान है तब तक तो चल सकती है, मगर जिस दिन तुम्हारे जिस्म से जान निकल जाएगी, फिर किसी के बाप की मर्जी नहीं चलती, रसूल पाक की मर्जी चलती। ये बातें समझने और गौर करने की हैं। आप अपनी तस्कीन के लिए, आप अपनी खुशी के लिए तो ये सारी चीजें कर सकते हो, मगर ऐसे काम करके मुस्तफा को खुश नहीं कर सकते। अगर जुलूस निकालना है तो तरीका उससे लो जिसने सबसे पहला जुलूस निकाला था। अभी आपने सुना मौलाना महबूब साहब, सबसे पहला जुलूस आमद मुस्तफा का जिसने निकाला था, जिसने हुक्म दिया था, उसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जो उस जुलूस की सरबराही कर रहा था, उसका नाम सिदरतुल मुंतहा के मकी जिब्राईल अमी है। जो उस जुलूस की निगरानी कर रहा था, उसका नाम हजरत इसराफील है। जो उस जुलूस में शामिल थे, उसमें इजराइल थे और 70,000 फरिश्ते थे। ये कर क्या रहे थे? 3 झंडे जिब्राईल ने अपने हाथों में लिए थे, अपने परों में 3 झंडे समेटे थे। जो और उनके साथ फरिश्ते थे, चले थे जन्नत से, आए थे मक्के में, और कर क्या रहे थे? रास्ते में कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्तफा की बारगाह में दुरूद के नजराने पेश किए। ये जन्नत से पहला जुलूस उठा था जो काबे तक आया था, दुरूद के साए में आया। होना तो ये चाहिए हम जुलूस निकालें तो खुराफात ना करें, खुद को राजी नहीं करें, मुस्तफा को राजी करें।
हमारी जिंदगियां गुजर गई जुलूस निकालते निकालते, मगर हमें कभी उस जुलूस का फैजान हासिल नहीं हुआ, हकीकत में नहीं हुआ, क्योंकि हमने जुलूस जुलूस मोहम्मदी की तरह निकाला ही नहीं। हमें तो जुलूस निकालना चाहिए हमारी आंखें झुकी हुई हो, पहले तो हम बावजू हों, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। हम हमारे जिस्म पे सफेद लिबास हो, क्योंकि लिबास में सबसे ज्यादा पसंद कोई लिबास अगर मुस्तफ़ा को था तो वो सफेद रंग का लिबास था। हमारे सरों पे टोपियां या अमाम में सजे हों, हमारी नजरें रास्तों में झुकी हुई हों, तो पूछे नजरें झुका के क्यों चलते हो, तो फिर कहना कि हम इसलिए नजरें झुका के चल रहे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब रास्ते पे चलो तो नजरें झुका के चला करो। और हम इस जुलूस में मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए चल रहे हैं। ज़बान पे दुरूद पाक के नगमे हो और इतनी कसरत के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में हम दुरूद पढ़ें कि जब हमारी ज़बानों से निकलने वाले दुरूद के नगमे फजाओं में गूंजें तो फजाएं झूम कर ये पुकारती हुई नजर आए कि ये वो सुन्नी है जमीले कादरी मरने के बाद इनका लाशा भी कहेगा। तो सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए ऐसे काम न करो, बल्कि जुलूस अगर निकालना है तो मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए निकालो। जुलूस निकालना है तो मुस्तफ़ा की दिलजोई के लिए निकालो। अगर जिंदगी में एक दफा भी अदब के साथ जुलूस निकाल दिया, रास्ते भर बावजू रहे, हमारी ज़बानें दुरूद पाक से सजी रही, हमारी निगाहें गुनाहों से बची रही, हमारे हाथ इमदाद करते हुए रहे, हाथों में झंडे रहे, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद के नजराने हमारी ज़बानों पर रहे, तो इंशाअल्लाह हम जुलूस से घर बाद में आएंगे, मुस्तफ़ा की रहमत हमारे पास पहले आ जाएगी। बस यही बात तकरीरें आप हज़रात अभी सुनेंगे, नाते सुनेंगे, बस ये बात थी जो मुझे करनी थी। इसका ख्याल रखें, हुजूर के नाम पे हुजूर की शरीयत का मजाक ना हो। हुजूर के नाम पर कमाल क्या है, मतलब हट धर्मी कितनी है। हुजूर आपने मना किया, हम आपके ही। आज थाने से किसी चीज की पाबंदी लग जाए और फिर वो थाने के सामने ही जाके वो काम करे तो उसका क्या हक है। ये सारी चीजें जो मैंने बयान की ये किसी मौलवी का फरमान नहीं है, प्यारे आका का फरमान। और जब हुजूर के नाम पे ये सारी चीजें होंगी तो दुनिया में आप बचो ना बचो, कयामत में नहीं बच पाओगे। इसलिए जुलूस निकाल के अपनी आखिरत नहीं बर्बाद करते, जुलूस निकाल के अपनी आखिरत बनाई जाती है। तो जुलूस उस अंदाज में निकालें जो अंदाज मुस्तफ़ा को पसंद है, जो तरीका मुस्तफ़ा को पसंद है। जब उस तरीके पे निकालेंगे तो फिर उस जुलूस का फैजान अब तक नहीं मिलाना, वो इंशाअल्लाह उसी दिन हमें हासिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आप सबको अपने प्यारे हबीब के सच्चे नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।